आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में आप देखेंगे पीएम मोदी ने 6 लाख लोगों के खाते में डाले हैं 2701 करोड़ रुपए। इस खबर के बारे में करेंगे पूरी चर्चा। साथ ही ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इसमें किया गया है संशोधन, जुर्माना राशि वगैरह बढ़ाई गई है, इसके बारे में करेंगे बात। साथ ही किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की जो बैठक हुई, इसमें क्या कुछ निर्णय हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बेरोजगार युवा के लिए खुशखबरी है। घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इनके लिए एक बड़ी यहाँ पर स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है, इसके बारे में करेंगे बात। साथ ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम मोदी ने जारी किए 2701 करोड़ रुपए। 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मिला है पैसा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के लिए 2701 करोड़ की रकम यहाँ पर जारी की है। प्रदेश के 6,10,000 लाभार्थियों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये राशि जारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। वही लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब 2700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इनमें 5 लाख तो से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्हें घर बनाने के लिए पहली किस्त मिली है। वही आज 80,000 ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी, पीएम मोदी ने इस दौरान ये बात कही है। वही पीएम मोदी ने आगे कहा है कि पहले जो सरकारें रही है उस दौरान उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये सब आपने देखा है। वही गरीबों को ये विश्वास नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। जो पहले जो देश में आवासीय योजना चलती थी, जिस तरह से जिसकी योजनाओं के तहत जिस तरह घर बनाए जाते थे, वो किसी से छिपा नहीं है। देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य यहाँ पर तय किया था। वही बीते वर्ष में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ यहाँ पर घरों को यहाँ पर चाबी गरीबों को दी गई है। वही उन्होंने कहा है कि 5 साल पहले मुझे यूपी से आगरा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ करने का यहाँ पर सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने गाँवों की तस्वीरें यहाँ पर बदल दी। अब यातायात नियम तोड़ा तो महंगा पड़ेगा इंश्योरेंस। अगर आप अपनी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो ये आपको बहुत जल्द बहुत भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% सही बात है। इसका सीधा कनेक्शन आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस पर पड़ेगा। अगर आप सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको अपने वाहन के इंश्योरेंस का ज्यादा प्रीमियम आपको चुकाना पड़ सकता है। दरियाल बीमा नियामक एडा के एक कार्य समूह ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम की शुरुआत करने की सिफारिश यहाँ पर की। आपको बता दें कि एडा को नए नियमों की अनुमति मिलते ही ट्रैफिक रूल को तोड़ने वालों पर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते समय ज्यादा प्रीमियम उन्हें भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ नियम तोड़ने वालों को ज्यादा प्रीमियम नहीं देना होगा, बल्कि जो लोग यातायात के दौरान ट्रैफिक रूल्स को ठीक ठाक तरह से फॉलो करेंगे, उन्हें अपनी गाड़ियों को इंश्योरेंस कराते समय कम प्रीमियम का भुगतान भी करना पड़ेगा। वह इरडा समिति के इस नए प्रस्ताव के मुताबिक कार इंश्योरेंस प्रीमियम में स्वयं को नुकसान की भरपाई और तीसरे पक्ष के नुकसान की भरपाई तथा अन्य तरह के बीमा प्रीमियम के साथ ये प्रीमियम स्वयं और तीसरे पक्ष के नुकसान के बीमा के साथ होगा। वह इरडा के जारी किए गए नए मसौदे में इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से 1 फरवरी 2021 तक जरूरी सुझाव यहाँ पर मांगे गए हैं। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव के मुताबिक ये प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा। किसी नए वाहन के संबंध में ये शून्य होगा। वह इरडा के भेजे गए इस नए प्रीमियम प्रस्ताव का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अलग अलग गंभीरता वाले उल्लंघनों को भी तय किया जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन पर हुए चालान का आंकड़ा बीमा साधारण इंश्योरेंस कंपनियों को नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर से यहाँ पर प्राप्त हो। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। 22 जनवरी को फिर बातचीत करेंगे किसान और सरकार। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत बुधवार को विज्ञान भवन में हुई। बैठक के बाद किसानों ने बताया कि सरकार ने कहा है कि वे 1.5 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर सकती है। इसके जवाब में किसानों ने कहा कि कानूनों को स्थगित करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये साफ किया है कि वे चाहते हैं कि सरकार काले कानूनों को वापस ले। वही किसानों और सरकारों के बीच यहाँ पर किसान और सरकार के बीच अगले दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी। किसानों ने बताया कि सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर कानून को 1.5 से 2 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, होल्ड पर रख सकते हैं। वही कमेटी बनाकर चर्चा करेंगे। वही कमेटी जो रिपोर्ट देगी हम उसको लागू करेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि हम 500
संगठन है, 500 किसान संगठन है। कल हम सबसे चर्चा कर 22 जनवरी को इसका जवाब देंगे। वही किसान संगठन ने यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही है। वही किसान संगठन के नेता ने कहा है कि सरकार ने दोनों पक्षों की सहमति से एक निश्चित समय के लिए 3 कृषि कानून को निलंबित करने और एक समिति का गठन करने के लिए उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर करने की भी यहाँ पर बात कही गई है। वही ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव ने कहा है कि सरकार ने कहा है कि एमएसपी पर कमेटी का गठन किया जाएगा और कानूनों को यहाँ पर कमेटी के सुझाव के आधार पर लागू किया जाएगा। वही किसान नेता ने कहा है कि हमने सरकार से किसानों के खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज की गई फर्जी मामलों को वापस लेने की मांग भी की है। जवाब में सरकार ने कहा है कि वह इस मामले को देख रहे हैं। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब पूरी तरह सुरक्षित होगा। आपका पासवर्ड नहीं हो सकेंगी हैकिंग जैसी घटनाएं। व्हाट्सएप प्राइवेसी विवाद के बाद गूगल ने अपनी प्राइवेसी को मजबूत बनाने का ऐलान कर दिया है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि लेटेस्ट वर्जन वाले क्रोम 88 में कई तरह के नए फीचर्स दिए जाएंगे जो यूजर की प्राइवेसी के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं। वही गूगल क्रोम के नए प्राइवेसी फीचर आने के बाद से यूजर को मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए कई तरह के विकल्प मिलेंगे। साथ ही गूगल क्रोम को कमजोर पासवर्ड बनाने पर यहाँ पर गूगल क्रोम आपको अलर्ट जारी करेगा। दरअसल गूगल क्रोम यूजर्स को एक शॉर्टकट उपलब्ध कराएगा जो कमजोर पासवर्ड की पहचान करेगा। इस पासवर्ड पर क्लिक करके कमजोर पासवर्ड को तत्काल एडिट किया जा सकेगा। अपने पासवर्ड को चेंज करने के लिए अपनी प्रोफाइल के नीचे दिए गए एडिट ऑप्शन पर क्लिक आपको करना होगा। वही गूगल की तरफ से यूजर्स को अपना पासवर्ड मैन्युअली सेट करने की भी इजाजत यहाँ पर होगी। वही गूगल की तरफ से यूजर्स को अपना पासवर्ड मैन्युअली सेट करने की इजाजत इसमें दी जाएगी। वही गूगल की तरफ से यूजर्स की सुविधा के लिए ये सुझाव उसमें दिए जाएंगे। मतलब गूगल की ओर से यूजर्स को यूजर नेम और पासवर्ड के सुझाव दिए जा सकते हैं जिससे यूजर्स को पासवर्ड और यूजर्स नाम सेट करने में आसानी हो जाए। ये फीचर सबसे पहले क्रोम के डेस्कटॉप और iOS वर्जन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इसे जल्द ही एंड्रॉइड ऐप के लिए भी उपलब्ध यहाँ पर करा दिया जाएगा। अगर नई प्राइवेसी फीचर की बात करें तो गूगल की तरफ से कुछ सेफ्टी फीचर को हाईलाइट किया गया है। इन नए क्रोम सेफ्टी चेक को हर हफ्ते 14 मिलियन सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। इससे गूगल के पासवर्ड प्रोटेक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्मार्टफोन से लेकर टीवी फ्रिज तक के बढ़ सकते हैं दाम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है बड़ा ऐलान। आगामी बजट में केंद्र सरकार स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और अप्लायंसेस समेत करीब 50 आइटम पर 5 से 10% तक की यहाँ पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है। यह ऐलान यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है। न्यूज एजेंसी रिटायर्ड ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी है। सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने का यह फैसला पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत होगा ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि इस कदम के जरिए 200 से 210 अरब रुपए के अतिरिक्त रेवेन्यू का लक्ष्य यहाँ पर रख रही है सरकार। वहीं कोरोना वायरस महामारी की वजह से आर्थिक सुस्ती के बीच सरकार के रेवेन्यू पर असर पड़ा है। वही सूत्रों ने बताया है कि आयात शुल्क में इस बढ़ोतरी से फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक वाहन के आयात पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इससे स्वीडन की फर्नीचर कंपनी आइकिया और एलन मस्क की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कार की कंपनी टेस्ला पर असर पड़ेगा। हालांकि टेस्ला ने भारत में आने को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। हालांकि इन अधिकारियों ने ये जानकारी नहीं दी है कि इन फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आयात शुल्क में कितनी बढ़ोतरी होगी। वहीं पहले ही टेस्ला और आइकिया दोनों के अधिकारियों ने भारत में मौजूदा आयात शुल्क व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा फ्रिज और एयर कंडीशनर के आयात का भी शुल्क बढ़ जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि इन प्रस्तावों को फाइनल करने से पहले कुछ बदलाव हो सकते हैं। वहीं घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ समय से सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टैक्स लगाना अनिवार्य है। इससे घरेलू कारोबार को बढ़ावा मिल सकेगा। पिछले साल भारत ने फुटवेयर, फर्नीचर और खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत कई वस्तुओं पर 20% तक आयात शुल्क यहाँ पर बढ़ाया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी। ये बजट एक ऐसे समय पर पेश होने जा रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी की वजह से 7.7% तक यहाँ पर सिकुड़ी चुकी है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो एक दिन की राहत के बाद नए मामलों में फिर उछाल। एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख से भी हुई है कम। एक दिन की राहत के बाद देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से तेजी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 13,823 नए मरीज सामने आए हैं। वही 162 लोगों इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। अच्छी खबर यह है कि देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2 लाख से नीचे आ गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,57,201 लोगों का अभी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यानी फिलहाल भारत में ये एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,988 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। इसी के साथ देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर
भारत में 1,05,55,760 हो गई है। वही कोरोना ने अब तक भारत में 1,52,718 लोगों की जान ले ली है। वही 1,02,45,741 लोग अब तक कोरोना से यहाँ पर कोरोना को मात देकर भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान एक मरीज की मौत हो जाने के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बिहार में 1461 हो पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से सुपौल जिले में एक मरीज की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 4 बजे तक यहाँ पर कोरोना के 144 नए मामले पिछले 24 घंटों में यहाँ पर सामने आए हैं। वहीं अब तक यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,59,000 के आसपास पहुंच गई है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 485 नए मामले सामने हैं, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,56,862 पहुंच गई है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी यहाँ पर दी है। वही बात करें केरल की, तो केरल में पिछले 24 घंटों में 6,186 नए मामले सामने हैं। आपको बता दें कि इस वक्त देश में केरल ही ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, लगभग आधे। वही इस दौरान 26 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वही जिससे कुल मृतकों का यहाँ पर कुल मामलों की संख्या यहाँ पर कोरोना के जो कुल मामले हैं केरल में उनकी संख्या 8,56,783 हो गई है। मरने वालों की संख्या कुल 3,506 हो गई है। संक्रमण के नए मामलों में ब्रिटेन से लौटे 7 व्यक्ति भी शामिल है। ये जानकारी राज्य सरकार ने यहाँ पर दी है। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 304 नए कोरोना के मामले सामने। इसी के साथ प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए कुल लोगों की संख्या 2,52,000 के आसपास पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 7 और व्यक्तियों की मौत की यहाँ पर मध्य प्रदेश में पुष्टि हुई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या मध्य प्रदेश में यहाँ पर 3,763 हो गई है। वही बात करें अभी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 116 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वही इस दौरान 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हुई है। वही कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान में मंगलवार को यहाँ पर 34 जगहों पर 1882 लाभार्थियों को यहाँ पर टीका लगाया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,254 नए मामले सामने आए हैं। वही टोटल मामलों की संख्या 19,54,977 यहाँ पर हो गई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।